ओम शांति। 23 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, देही अभिमानी बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, अर्थात विश्व का मालिक बनना है। आज देही अभिमानी की विशेषताओं को अपने अंदर चेक करना है और धारण करना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह अभिमान को छोड़ना होगा, क्योंकि देह अभिमान रुलाता है, दुख देता है, याद नहीं कर सकता देह अभिमानी, धारणा नहीं हो सकती। देह अभिमानी ही संशय में आकर बाप को फारकती दे देते हैं। इसलिए देह अभिमान को छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने वाले ही बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं। बाप को फॉलो करना अर्थात बाप दादा को फॉलो करना, दोनों एक ही शरीर में है। उनके लिए ही माता पिता गाते हैं कि माता पिता की श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। आज सारा दिन कंबाइंड स्वरूप में रहकर हर कर्म करते हुए बाप को अपने कर्मों से प्रत्यक्ष करना है। उस दूर देश के रहने वाले को अपने को आत्मा समझ याद करना है। इसी याद से ही विश्व की बादशाही मिलेगी। इस तरह आज बाप दादा को फॉलो करना है, याद में शिव बाबा को और कर्म में ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा समान हमें भी साधारणता को अपनाना है, सिंप्लिसिटी में जाना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कभी भी ऊंच वस्तु को यूज नहीं करते थे और ब्रह्मा बाबा समान सर्वांश त्यागी बनना है। ब्रह्मा बाबा ने कहा ये जो मकान बनते हैं ये भी बच्चों के रहने के लिए हैं, इसलिए किसी चीज में भी मेरापन ना हो। तो इस तरह बाप दादा को फॉलो करना है। दूसरा, देही अभिमानी अर्थात ठीक पुरुषार्थ करने वाले, जिनका पुरुषार्थ ठीक होता है। तो ठीक पुरुषार्थ का अर्थ है कि हमें निर्भय और एक रस अवस्था में रहना है। इसके लिए इसका आधार है निश्चय। तो ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए। जिनका ड्रामा पर निश्चय होगा वो ये बार बार अपने अंदर दोहराएंगे जब कोई भी आफत आती है कि ये ड्रामा में था, कल्प पहले भी हमने पार किया था, अब भी कर लेंगे। वो निर्भय रहेंगे, डरेंगे नहीं, संशय में आकर बाप को फारकती नहीं देंगे, उनकी अवस्था एक रस रहेगी। ऐसे बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। इसके लिए स्वमान में रहेंगे, मैं महावीर हूँ, मैं अंगद हूँ। ऐसे अनन्य बच्चे ही विनाश को देखने के लायक बनते हैं। तीसरा देही अभिमानी की विशेषता है दिल की सच्चाई अर्थात पवित्रता की धारणा। इसके लिए ये स्मृति में रखना है, हम भगवान के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। जिस्मानी रूप में हम भाई बहन हैं, तो विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। तो एक युक्ति है पवित्र रहने की। ये स्मृति को इमर्ज करते हुए अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। तो स्वमान में रहना है, मैं होली हंस हूँ। सबकी विशेषताओं को देखकर उसको जीवन में धारण कर और विशेषताओं को यूज करके मैं आत्मा भी विशेष बनती जा रही हूँ। तो इसी तरह आज अपने अंदर सबसे दुआएं लेनी है, ये चेकिंग करनी है। जब हम विशेषताओं को यूज करेंगे तो सबकी दुआएं भी मिलेंगी। तो देही अभिमानी की नेक्स्ट विशेषता है ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी रीति करेगी। देही अभिमानी आत्मा जो बाबा सत्य बताते हैं, जो सच ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, उसको जीवन में धारण कर दूसरों को धारण कराने वाले ही सपूत बच्चे हैं और बाबा के मददगार बच्चे हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा ज्ञान अमृत पीना है और दूसरों को ज्ञान अमृत पिलाना है। ये सिद्ध करके बताना है कि स्वर्ग का द्वार माता के द्वारा ही खुलता है, माता ही स्वर्ग का द्वार है। ऐसे ऐसे पॉइंट बुद्धि में फर्स्ट क्लास रखनी चाहिए, तभी ये ज्ञान समझा सकते हैं। और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाना है कि ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है,
क्राइस्ट की बाइबल में भी लिखा है कि इनसे 3000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में स्वर्ग था। तो ये भी नशे से समझाना है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आदि में थे और ब्रह्मा के द्वारा ही ये ज्ञान शिव बाबा हमें देते हैं। तो इस ज्ञान को पहले स्वयं में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है कि इस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला करके हमें ऊंच पद के अधिकारी बना रहे हैं। इस नॉलेज को हमें जीवन में धारण करना होगा। तो इसी तरह आज देही अभिमानी बन करके देही अभिमानी की विशेषताओं को धारण कर बाप दादा को पूरा फॉलो कर भविष्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।